सिर्फ 1 महीने की आयुर्वेदिक दवाइयों और पंचकर्म से पीसीओडी पेशेंट ने नेचुरली कंसीव किया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति। इस वीडियो में बात करेंगे कि क्रोनिक पीसीओडी पेशेंट जब हमारे पास आया तो हमने सिर्फ 1 महीने की आयुर्वेदिक दवाइयाँ दी और पंचकर्म करा। उसके नेक्स्ट मंथ में ही पेशेंट ने कंसीव करा है। अगर आप भी पीसीओडी से परेशान हैं या आसपास के लोग हैं तो उनको दवाइयाँ खाते रहते हैं, वो पिल्स खा रहे हैं और उसके बाद भी कंसीव नहीं हो पा रहा है, पेशेंट को इरेगुलरिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, मेंसेस की, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, सोशल प्रेशर बढ़ता जा रहा है, जॉब अफेक्ट हो रही है, वेट गेन हो रहा है, तो अब आपको परेशान नहीं होना है। आपके आसपास के आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करना है। आप हमसे भी कंसल्ट करते हैं, डॉक्टर ज्योति आयुर्वेदा में जो नंबर दिया उस पर कॉल कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं आपकी रिपोर्ट्स। इस वीडियो के अंत तक आप बने रखिए क्योंकि ये केस मैं बहुत डिटेल में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। ये पेशेंट 32 की एज थी और मेरे पास आए थे। 6 साल इनकी मैरिज को हो चुके थे। पेशेंट जो थी वो कॉलेज में प्रोफेसर थी, लेकिन बिकॉज ऑफ पीरियड्स इरेगुलरिटी, सोशल प्रेशर होने की वजह से ये जॉब छोड़ चुकी थी। 3 साल से पीरियड्स की इरेगुलरिटीज हो रही थी। ये हर बार सिर्फ विड्रॉल ब्लीडिंग लेती थी। विड्रॉल ब्लीडिंग का मतलब होता है कि पीरियड्स आने वाली दवाइयाँ, प्रोजेस्टेरोन वगैरह को लेना और उसके बाद ही पीरियड्स आना, गायनेक के पास जाना, दवाइयाँ खाना, फैमिली स्ट्रेस इतना ज़्यादा, उसके साथ साथ वेट गेन हो रहा था, गैसेज हो रही थी, ये सारी चीज़ें हो रही थी। उस बीच पेशेंट ने 2020 में एक बार कंसीव किया था, लेकिन 6 वीक के बाद अपने आप मिस्ड अबॉर्शन हो गया था और मेंटल प्रेशर और ज़्यादा बढ़ गया था। तो उस बीच ये स्ट्रेस, जब भी ये मेरे पास क्लिनिक में आती थी कभी मुस्कुराती ही नहीं थी, हमेशा हैरान परेशान स्ट्रेस में ही दिखती थी। उसके बाद जब ये मेरे पास आई थी तो अप्रैल में इनको पीरियड्स आया था और उनको पीरियड्स नहीं आया था। ये जून स्टार्टिंग में मेरे पास आई थी। बहुत परेशान होने पे ऐसे ही ये जब स्क्रॉल कर रही थी तो इनको कहीं मेरा वीडियो मिल गया था और जब इन्होंने गूगल पे हमारे सारे रिव्यू पढ़े थे कि कितना फास्ट पेशेंट कंसीव होते हैं, तो ये रैंडमली मेरे पास आई। इनके हस्बैंड का कहना ये था, मैम अब आप ही लास्ट हमारी होप बच चुके हो क्योंकि हम इतने सालों से ट्रीटमेंट करा रहे हैं। इस पेशेंट का जो एएमएस था, यूजुअली एएमएस कैसे रहता है, लो रहता है, तब हमारे पास पेशेंट आते हैं, लेकिन यहाँ पे इनका जो एएमएस था वो हाई था, मतलब 13 पॉइंट, इनका एएमएस था 13.1 और ओवरेज भी दोनों बल्कि थी, एक 14 सेंटीमीटर की थी और एक 8 सेंटीमीटर की ओवरी थी इनकी। इससे सॉरी, 14 सेंटीमीटर की नहीं थी, 14 सीसी उसका वॉल्यूम था और दूसरी ओवरी का वॉल्यूम 8.5 था, मतलब दूसरी ओवरी नॉर्मल थी, एक ओवरी बड़ी हुई थी। उसके बाद जब ये हमारे पास आए तो हमने इनकी आयुर्वेदिक दवाइयाँ स्टार्ट करी और पंचकर्म चालू करे। पंचकर्म के बाद, सिर्फ पंचकर्म के बाद ही पेशेंट का पीरियड्स आना चाहिए था, जो कि नहीं आया। ऐसे 15 दिन ऊपर हो चुके थे। जब हमने सोनोग्राफी कराई तो पेशेंट की यूपीटी के साथ साथ उसकी जो सोनोग्राफी रिपोर्ट थी वो भी पॉजिटिव आई थी। बच्चा हेल्दी था, हार्ट बीट बन चुकी थी, सैक का साइज अच्छा था, आज ही देखा हम लोगों ने। मतलब उस पेशेंट को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो कंसीव हो चुकी है। गायनेक के कहने पर भी उसको यकीन नहीं हो रहा था। मेरे पास आने के बाद लिटरली वो क्राई कर रहे थे, दोनों हस्बैंड वाइफ, मतलब मुझको हग करके उन्होंने ऐसे करा कि मैम मतलब हमें यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप हो हमारे सामने। मतलब मैंने कहा कि भगवान का थैंक यू करिए आप, कि उसके बाद तो धन्वंतरी भगवान को आप थैंक यू करिए। तो उन्होंने बोला, मैम हमने तो भगवान को नहीं देखा है, हम तो आपका ही थैंक यू करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे भगवान धन्वंतरी को थैंक यू करूँगी, उनका धन्यवाद करूँगी कि आयुर्वेद के द्वारा ही ये संभव है। 1 महीने में क्रोनिक पीसीओडी पेशेंट विद लॉट्स ऑफ स्ट्रेस, इतनी सारी पिल्स, इतना सारा सोशल प्रेशर, तो उसके बाद भी पेशेंट कंसीव होता है तो वो सिर्फ आयुर्वेदा ही कर सकता है। तो मैं आपको यहाँ पे यही रोकना चाहूँगी,
कि लो AMH के लिए तो आप जरूर सर्च करते हैं, लेकिन आप अगर आपकी साइकिल इरेगुलर है, पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तो आपको AMH इसलिए भी चेक कराने, कहीं वो हाई तो नहीं है, मतलब आपकी ओवरीज में सिस्ट तो नहीं बन रही है, ठीक है। तो वहां पे आपको AMH चेक कराइए, USG कराइए और किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करिए, हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लीजिए, आपकी रिपोर्ट्स हमारे साथ शेयर कीजिए और आयुर्वेदा डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा। PCOD अगर किसी से क्योर हो सकता है तो वो आयुर्वेद से ही हो सकता है। और दूसरी बात कि PCOD पेशेंट अगर एक बार नेचुरली कंसीव होते हैं तो वो दूसरी बार अपने आप नेचुरल कंसेप्शन होता है उनका। ये ऐसे हमारे मल्टीपल पेशेंट में हो चुका है। उसके लिए उन्हें कोई दोबारा आयुर्वेदिक दवाइयाँ या दोबारा पंचकर्म बिल्कुल भी नहीं करने पड़ते हैं। और ऐसे पेशेंट को हम लोग ना प्रोजेस्ट्रॉन देते हैं, ना किसी तरह का कोई इंजेक्शन लगवाते हैं, ना किसी तरह की पिसरी कोई रखने को देते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी खुद इतनी कैपेबल हो जाती है टू सिक्रीट हार्मोन्स। तो इसमें मैं आपको यही बताऊंगी कि PCOD का एक ही सोल्यूशन है, वो है आयुर्वेदा। तो आपको डॉक्टर ज्योति आयुर्वेदा में कांटेक्ट करना है, दिए हुए नंबर 9770743237 पे कॉल करना है, आपकी रिपोर्ट शेयर करनी है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ इस केस में मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि इस तरह के इनफर्टिलिटी पेशेंट में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। ये हमेशा परेशान रहते हैं, नेक्स्ट साइकिल आएगी कि नहीं आएगी, एक तो उसका स्ट्रेस आ जाए तो और ज़्यादा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स को हमें बहुत अच्छे से काउंसलिंग करना है। इस केस में भी ऐसा हुआ कि जब आज वो मेरे पास आई और बिल्कुल रोने लगी तो मैंने उसको बहुत समझाया, तो उन्होंने बोला मैम आपने मेरी केयर जस्ट लाइक अ मदर की है, जैसे मदर हर चीज समझाती वैसे आपने भी मुझे समझाया। तो मैं यहाँ पे यही जोड़ना चाहूंगी कि पेशेंट्स को अपनापन बहुत जरूरी है, उनको एक ऐसा एश्योरमेंट देने वाला इंसान चाहिए कि हाँ हम डेफिनेटली करेंगे ही करेंगे। तो वो पार्ट हम अपने क्लिनिक में बहुत अच्छे से करते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में बताया गया है कि 100 मनस्य गर्भधारणा नाम श्रेष्ठम। आयुर्वेद में बताया है कि जो मन है, अगर मन अच्छा है तो गर्भधारण की सबसे सर्वश्रेष्ठ औषधि वही है। तो हम चाहते हैं कि हमारे पेशेंट बिल्कुल केयर फ्री रहें, स्ट्रेस फ्री रहें। उसके लिए हम उनको मेद रसायन ऐसी दवाइयाँ देते हैं, शिरोधारा कराते हैं, ताकि वो उनका स्ट्रेस लेवल कम रहे, उनके हार्मोन बैलेंस रहे। और ये सारी चीजें हम कंटिन्यूअसली 9 मंथ तक करते हैं। गर्भिणी परिचर्या फॉलो करते हैं, गर्भ संस्कार करते हैं हम, जिसमें हम लोग बहुत सारे अच्छे अच्छे म्यूजिक, उनको कमेंट्री यहाँ पे हर महीने बुलाते हैं। ऑनलाइन उनके हम योगा क्लासेस लेते हैं ताकि वो स्ट्रेस फ्री रहें और प्राणायाम योगा से भी जुड़े रहें। तो डॉक्टर ज्योति आयुर्वेदा में आपको डेफिनेटली आना है और अपने बच्चों को एक सुदृढ़ संतान बनाना है। तो उसके लिए हम लोग स्वर्ण प्राशन और सारी चीजें करते रहते हैं। और उसके साथ साथ हम लोग बच्चे जब गर्भ धारणा हो जाती है तो उसके बाद गर्भ संस्कार के ड्यूरिंग हम लोग उनको ट्रीट करते हैं फॉर ब्रेस्ट फीड किस तरह करें, ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीशन उनका किस तरह से अच्छे से हो, बच्चे की ग्रोथ अच्छे से किस तरह हो। और यार तुम इतनी हार्ड करो।